नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। बृहस्पति के दिन भगवान श्री विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं, तो ओम नमो भगवते नारायणाय करके आप दिन व्यतीत कर सकते हैं। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे। कृष्ण कथा में थोड़े से ज्ञान की बातें होगी और अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो होटल की बात करते हैं। होटल या रेस्टोरेंट बनाते समय लोग बहुत जगह पे बना लेते हैं। आजकल रोडों पे, रस्तों पे, बड़े बड़े हाईवेज पे होटल रेस्टोरेंट बना लेते हैं, लेकिन वो वास्तु का थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं। तो होटल के लिए आयताकार या वर्गाकार भूमि ही चुनना चाहिए, वो शुभ मानी जाती है। होटल की ऊंचाई उत्तर पूर्व की तरफ कम होनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान दें। तो ये सब बातें ध्यान रखेंगे तो आपका वास्तु दोष नहीं लगेगा। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। आज बृहस्पति का दिन है, तो आपके बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः ऐसा 21 बार जाप करना है। आज पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। सुबह के 1:37 तक आज का पूरा दिन एकादशी तिथि रहेगी। और आद्रा नक्षत्र रहेगा 4:35 तक। शाम के 4:35 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र रह जाएगा। और सिद्धि योग है आज। सिद्धि योग 6:18 तक रहेगा। शाम के 6:18 तक सिद्धि योग रहेगा। तो उसमें आप कुछ भी काम करेंगे तो सिद्धि आपको प्राप्ति होगी, सफलता आपको मिलेगी। तो ये थी योग और तिथि की बातें। अब थोड़े से उपाय बता देते हैं। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः का 21 बार जाप करने से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएंगे तो बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। और चंदन की खुशबू वाली धूप बत्ती जलाएं। आज के दिन दूध चावल की खीर बनाएं तो दाम्पत्य जीवन में मिठास लौटेगी। श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं। और माधवाय नमः का जाप करना है। एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लेना है और उससे हल्दी घोलकर कटोरी में पानी की सहायता से हल्दी घोलें और शत्रु का नाम लिखें। हल्दी से कपड़े पर शत्रु का नाम लिखना है और कपड़ा श्री विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाएं तो आपको शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। अपने गुरु या माता पिता का आशीर्वाद लें तो विदेश जाने में सफलता मिलेगी। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह बृहस्पते नमः का जाप करें तो विदेश जाने में सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का ध्यान करें तो बेहतर काम होंगे। ओम नमो भगवते नारायण का 11 बार जाप करने से आपके काम बेहतर हो जाएंगे। आज के दिन एक केसर की डिब्बी लें और विष्णु जी के चरणों में लगाकर उसके अपने पास रख दें तो व्यावसायिक यात्रा में लाभ होगा। माथे पर तिलक लगाकर यात्रा पर जाएंगे तो आपको यात्रा में सफलता मिलेगी। और पीला कपड़ा लेना है, एक नया पीला कपड़ा लेना है और कपड़ा विष्णु भगवान को चढ़ाना चाहिए तो सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। और मंत्र जाप करना है ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः। ओम ऐं क्लीं बृहस्पते नमः आज के दिन ऐसे व्यतीत कीजिए। भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए तो प्रेम भाव बढ़ेगा। आज एकादशी है तो एकादशी में आप व्रत करें, एकादशी का व्रत रखेंगे और विष्णु भगवान का ध्यान करेंगे, मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका दिन सफल होगा। भगवान को आमरस का भोग लगाना चाहिए तो प्रेम भाव बढ़ेगा। भगवान विष्णु को विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। 2 कपूर और 12 लवंग लेकर उबले पर जलाना चाहिए तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मंत्र जाप करना चाहिए ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ऐसा करेंगे तो सेहत बेहतर हो जाएगी। जप करके माता को 5 फलों का भोग भी लगाना है। देवी दुर्गा की विधि पूर्वक धूप दीप से पूजा करनी चाहिए आज के दिन तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए देवी दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें। एकाक्षी नारियल पर 7 बार मौली लपेटें और नारियल देवी माँ के सामने रख दें आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। पूजा के बाद नारियल अपनी तिजोरी में रख दें और 5 गोमती चक्र लेकर
5 गोमती चक्र लीजिए और विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए उसको, तो नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। गोमती चक्र पीले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। ओम नमो भगवते नारायणाय का जाप करना है। ओम नमो भगवते नारायण का जाप करेंगे पूरा दिन तो आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करके आशीर्वाद लें। छोटी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करके आशीर्वाद लें तो माँ देवी की कृपा बनी रहेगी और उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। देवी दुर्गा के आगे कपूर जलाना चाहिए तो सारे परेशानियों का हल निकलेगा। और आज आम के पेड़ की पूजा आराधना कीजिए। आम के पेड़ का दर्शन कीजिए, पूजा आराधना कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए तो खूब सफलता मिलेगी। तो ये थी छोटी सी बातें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आज के दिन एकादशी तिथि है, एकादशी का व्रत करना है आपको और उसमें आपको फलाहार आप रह सकते हैं या तो जो भी उपासी जो आटा है उससे आप खा सकते हैं रोटी। ऐसे फलाहार करके भी आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तुलसी माँ को प्रणाम कीजिए और परिक्रमा कीजिए, ऐसे दिन व्यतीत कीजिए। तो ये थी आज की बातें और कृष्ण कथा में हम थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, अंत तक बने रहिए। आपने सुना होगा राजा परीक्षित की कहानी। राजा परीक्षित ने जो गलती की थी, उसने क्या गलती की थी, एक ऋषि के गले में, ऋषि जो जाप कर रहा था उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था। क्यों ऐसे किया था? क्योंकि उसको कलयुग उसके सिर पे सवार था। कलयुग सोने का मुकुट पहना हुआ था, उन्होंने उस सिर पे सवार हो गया था और उसने ऐसी गलती की थी। उनको गलती का एहसास हो गया था कि मैंने ऐसा गलती क्यों किया, कैसे मुझसे ऐसे गलती हो गई, ये कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्हें अपनी गलती का बहुत एहसास हो गया था और वो पश्चाताप कर रहे थे। उनको श्राप मिल गया था, तब तक उनको श्राप मिला था कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने भागवत कथा सुनी। उन्होंने निश्चय किया कि 7 दिनों में उनको भागवत कथा सुननी चाहिए, तो उन्होंने भागवत कथा का श्रवण किया। जैसे जैसे उन्होंने कृष्ण लीलाओं का श्रवण करते गए वैसे वैसे वो समर्पित होते गए, श्री कृष्ण को समर्पित होते गए। उनके अंदर से भाव होने लगा, भाव निकलने लगा, प्रेम भाव जगा और ऐसा भाव जगा के 7वें दिन तक वो पूरी तरह समर्पित हो गए श्री कृष्ण को, पूरी तरह समर्पित करे। पहला दिन सुना तो और उनका भाव बढ़ गया, फिर दूसरे दिन जो कथा सुनी और उनका भाव बढ़ गया। तो इस तरह से धीरे धीरे 7वें दिन तक वो कृष्ण को पूरी तरह समर्पित हो गए और फिर उन्होंने मृत्यु का डर चला गया। पहले दिन पे क्या था, उनको था कि मैंने गलती किया है, ये वो मृत्यु 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, ये सब उनकी चिंता होती थी। लेकिन 7वें दिन तक जैसे उन्होंने पूरा इनकी लीलाएं सुनी, कृष्ण लीलाएं सुनी, तो उनका मृत्यु का भय मन से निकल गया, मृत्यु का भय चला गया। पूरी तरह से वो कृष्ण ही कृष्ण उसको नजर आ रहे थे, चारों तरफ कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं ऐसे उसको नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा जैसे आप 2 घंटे की मूवी देखते हैं, 2-3 घंटे की मूवी आप देखने जाते हैं, फिर जैसे वो खत्म होती है मूवी तो थोड़ा 1-2 दिन तो आपके चेहरों के सामने वही दृश्य सामने आ जाते हैं। पिक्चरों में जैसे चलता है वही दृश्य सामने आ जाते हैं। उसी तरह परीक्षित के भी आगे पीछे सब कृष्णा ही कृष्णा नजर आ रहे थे, सब जगह कृष्णमय हो गया था, कृष्ण की लीला उनको नजर आ रही थी। जहाँ जाते थे वो उनको कृष्ण ही नजर आ रहे थे, वो पूरी तरह उसमें खो गए थे। हर जगह उन्हें कृष्ण ही कृष्ण नजर आ रहे थे, कृष्णमय हो गए थे। भागवत कथा 7 दिन की होती है, तो ये जो भागवत कथा उन्होंने सुनी, ये 7 दिन का उन्होंने प्रायश्चित कर लिया था। उनका जो गलती की थी उनका प्रायश्चित हो गया था। हरि नाम हमारे कर्मों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हरि नाम करना, सुनना, ये हमारे कर्मों का सबसे बड़ा प्रायश्चित है। उनका प्रायश्चित का तो श्रवण करने से ही मात्र उसका भला हो गया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुई, क्योंकि वो जो 7 दिन का जो उन्होंने कथा सुनी थी वो उनका प्रायश्चित हो गया था। जो अपने जीवन में भागवत सुन ले, अगर जिसने अपने जीवन में भागवत सुन ली ना, उनका सबसे बड़ा प्रायश्चित उधर ही हो गया। ये हरि कथा सुनना, भागवत कथा सुनना, कोई गलती की हो तो हमारा प्रायश्चित हो जाता है, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है, हरि नाम करना, हरि कीर्तन करना, श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना, भागवत का श्रवण करना। तो अंत में हमें श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में हम पहुंच जाते हैं। जैसे अजामिल, जैसे नारायण नारायण करते करते तर गया। अजामिल एक डाकू था, गुंडा था, पापी था, अत्याचारी था।
वो अंत में जब उनके दूत आए थे तो नारायण नारायण करके जब वो तर गया, जब उसने परीक्षित ने सुना, ये 7वें अध्याय का पाठ भागवत कथा का पाठ में है, कथा में है, अजामिल की कथा सुनी जब उन्होंने कि अजामिल नारायण नारायण कहते वो तर गया, तो वो भी तर जाएगा। और वो भी सुनते सुनते श्रवण करते करते वो तर गया। परीक्षित राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो हम भी जब अजामिल जैसे इंसान तर जाते हैं तो हम क्यों नहीं तरें, हम क्यों नहीं नाम जाप करें, हम क्यों नहीं कथा श्रवण करें। तो आप नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते रहेंगे तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा, आप भी तर जाएंगे और श्री चरण कृष्ण के चरण कमलों में पहुंच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।